हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो रिटेल सब्जेक्ट है उसका जो लिखित परीक्षा होता है 15 नंबर का, उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन में जो भी क्वेश्चन दिख रहा है 2023 का क्वेश्चन है जो लिखित परीक्षा में आया था। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस वर्ष भी आ सकता है। तो पहला जो खंड है उस पे टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से सिर्फ आपको 4 का ही उत्तर देना है। तो इस बार 2023 में जो क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन है रिटेल किसे कहते हैं। तो खुदरा एक व्यापारिक सौदा है जिसमें अंतिम उपभोक्ता को थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तु एवं सेवाएं बेचने की प्रक्रिया को खुदरा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है रिटेलर वस्तु किन से खरीदकर किसे बिक्री करता है। तो रिटेलर हम लोग जैसा जानते हैं कि रिटेलर हम लोग दुकानदार को बोलते हैं। तो दुकानदार थोक विक्रेता से वस्तु खरीदकर अंतिम उपभोक्ता को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बिक्री करता है। तीसरा क्वेश्चन है चेन रिटेलर किसे कहा जाता है। जब किसी एकल मालिक द्वारा एक महत्वपूर्ण संख्या में आउटलेट संचालित किए जाते हैं तो इसे चेन रिटेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए रिलायंस, बाटा, एरो आदि। क्वेश्चन नंबर 4, नया ग्राहक किसे कहा जाता है। तो नया ग्राहक वो ग्राहक होता है जो स्टोर पे पहली बार खरीदारी करने के लिए आता है, उसे नया ग्राहक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विशेष स्टोर किसे कहा जाता है। इसका उत्तर है एक प्रकार के उत्पादों या सामान की एक पंक्ति, जैसे फर्नीचर, आभूषण, घरेलू उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, खेल, घरेलू उपकरण आदि में विशेषताओं वाले स्टोर को विशेष स्टोर के रूप में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विभागीय स्टोर किसे कहा जाता है। इसका उत्तर होगा विभागीय स्टोर वे स्टोर होते हैं जो एक छत के नीचे कई तरह के सामान पेश करते हैं, जो केंद्रीय स्थानों या व्यस्त इलाकों में स्थित होते हैं। विभिन्न विभागों और माल के विशाल भंडार को बनाए रखने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पहला खंड में हम लोग देखें अभी कि 6 क्वेश्चन टोटल था, जिसमें से 4 का ही आपको उत्तर देना है। तो इसी टाइप का इस वर्ष भी क्वेश्चन आ सकता है। खंड बी में टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 2 का ही उत्तर देना है। तो इस वर्ष जो क्वेश्चन आया था, थोक विक्रेता तथा रिटेल विक्रेता के बीच अंतर बताएं। इसका उत्तर होगा पहला, थोक विक्रेता एक निर्माता से थोक में उत्पाद खरीदता है। खुदरा बिक्री में हम लोग लिख सकते हैं एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से उत्पाद खरीदता है और उन्हें अंतिम ग्राहक को कम मात्रा में बेचता है। इसका दोनों का अर्थ है कीमत थोक विक्रेता में निचला होगा और खुदरा विक्रेता में उच्च होगा। लेन देन थोक विक्रेता में बड़ा होगा और खुदरा विक्रेता में छोटे होंगे। व्यापार पहुंच थोक विक्रेता में व्यापक होगा और इसमें संकरा होगा। प्रतियोगिता थोक विक्रेता में निचला होगा और खुदरा विक्रेता में उच्च होगा। उत्पाद रेंज मतलब वस्तु थोक विक्रेता में सीमित होगा और इसमें व्यापक होगा। पदोन्नति की आवश्यकता थोक विक्रेता में कम होगा और खुदरा विक्रेता में अधिक होगा। लागत थोक विक्रेता में निचला होगा और खुदरा विक्रेता में उच्च होगा। पूंजी निवेश थोक विक्रेता में बहुत बड़ा पूंजी लगाने की आवश्यकता है और खुदरा विक्रेता में थोड़ी मात्रा में पूंजी लगाने की आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र रिटेल किसे कहा जाता है। एक व्यक्ति जो अपने परिवार के सदस्यों या सहायकों के साथ स्वामित्व और संचालन करता है, उसे ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क है। उदाहरण के लिए स्थानीय बनिया, किराना किराना स्टोर के मालिक और पान वाला, इसे हम लोग स्वतंत्र रिटेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रिटेलर अपने ग्राहकों को कौन सी सेवाएं प्रदान करती है। तो एक जो दुकानदार होता है कौन कौन सी सेवा अपने ग्राहक को प्रदान करती है। इसका उत्तर होगा उचित मूल्य पे उनकी आवश्यकता के अनुसार कम मात्रा में सामान बेचना। दूसरा होगा उपभोक्ता की मांग को पूरा करना तथा आवश्यक स्टॉक उपलब्ध कराना। तीसरा, सामान खरीदने के लिए उपभोक्ता आवश्यक जानकारी प्रदान करना। तीसरा, नुकसान के लिए मार्गदर्शन को प्रतिस्थापन की स्थिति। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए माल को प्रदर्शित करना। नियमित और विश्वसनीय ग्राहकों को क्रेडिट की सुविधाएं प्रदान करना। तो ये रिटेलर ग्राहकों को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करती है, इसका ये उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्राहक किसे कहते हैं। ग्राहक के प्रकारों का वर्णन करें। इसका उत्तर होगा ग्राहक एक व्यक्ति होता है जो वस्तु एवं सेवा को स्टोर से खरीदता है।
ग्राहक के प्रकार, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिटेल में 5 प्रकार के ग्राहक होते हैं। तो पहला प्रकार होगा वफादार ग्राहक। इस प्रकार के ग्राहक की संख्या कम होते हैं। वफादार ग्राहक वे ग्राहक होते हैं जो स्टोर में नियमित तौर पे आते हैं। दूसरा प्रकार के जो ग्राहक होते हैं डिस्काउंट ग्राहक। डिस्काउंट ग्राहक वे ग्राहक होते हैं जो नियमित व्यवसाय और ब्रांडों पर छूट के साथ व्यापार का केवल हिस्सा होते हैं या केवल कम लागत वाले उत्पाद खरीदते हैं। तीसरे प्रकार के ग्राहक आवेगी ग्राहक। इन ग्राहकों के पास अपनी उत्पाद की सूची में कोई विशेष वस्तु नहीं होती है, लेकिन उस समय जो उन्हें अच्छा उत्पाद लगता है उसे खरीदने का आग्रह करते हैं। चौथे प्रकार के जो ग्राहक होते हैं आवश्यकता आधारित ग्राहक। ये ग्राहक उत्पाद विशिष्ट होते हैं और केवल उन वस्तुओं को खरीदने के लिए होते हैं जिनके लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकता है। पांचवा प्रकार ग्राहक है भटकते हुए ग्राहक। ये आमतौर पर स्टोर पे नहीं होते हैं और अधिकांश बार उत्पादों की अपनी आवश्यकता की पुष्टि के लिए आपूर्तिकर्ताओं का दौरा करते हैं और वे बाजार में प्रमुख उत्पादों और सुविधाओं की जांच करते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं खरीदते या खरीदने में कम से कम रुचि नहीं दिखाते। तो ये ग्राहकों के प्रकार का ये उत्तर है। खंड सी में टोटल 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से सिर्फ आपको ही एक उत्तर देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है संगठित तथा असंगठित रिटेल क्या है, विस्तार में बताएं। तो इसका उत्तर है वस्तुओं की विशिष्ट विविधता। तो संगठित में होगा विशाल, असंगठित में कुछ मात्रा में। रिटेल आउटलेट का आकार संगठित में बहुत बड़े होते हैं और असंगठित बहुत छोटे होते हैं। कर्मचारियों की संख्या संगठित क्षेत्र जो होता है उसमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, असंगठित में बहुत कम कर्मचारी होते हैं। पूंजी की आवश्यकता संगठित क्षेत्र में बहुत पूंजी की आवश्यकता होती है और असंगठित में बहुत कम पूंजी होती है। रोजगार के नियम नियमित और आश्वस्त और सरकार के नियंत्रण में होते हैं संगठित रिटेल। असंगठित छोटा बिखरा हुआ और सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है। अंदाज असंगठित संगठित जो क्षेत्र है उसे कॉर्पोरेट स्टाइल में चला जाता है और असंगठित एकमात्र ट्रेडिंग होता है। रिटेल का नेटवर्क यह विशाल है और कई शाखाओं के माध्यम से संचालित होता है। और असंगठित होगा यह एक विशेष इलाके में विशेष इलाके में ही सीमित है। और आठवां होगा इसका अंतर खुदरा बिक्री। तो संगठित क्षेत्र होगा बड़ी मात्रा में, असंगठित क्षेत्र होगा छोटी मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 12, रिटेलर को ग्राहक की जरूरत को क्यों समझना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा किसी नए व्यवसाय के लिए यह पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके ग्राहक या संभावित ग्राहक कौन है और यह समझना कि वे क्या चाहते हैं। ग्राहकों की पहचान करना, समझना और उनकी आवश्यकता को पूरा करने का मतलब ही नया व्यवसाय 2 प्रमुख चीजों कर सकता है। बिक्री उत्पन्न करना और इसके अस्तित्व को अधिक संभावना बनाना। ग्राहकों की जरूरतों को 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है, मूर्त और गैर मूर्त उत्पादों की मांग। मूर्त उत्पाद ये उत्पाद जिन्हें छुआ और महसूस किया जाता है, जैसे पोशाक, कलम, कागज, दूध, मोबाइल आदि। अमूर्त उत्पाद ये उत्पाद वे होते हैं जिन्हें छुआ या महसूस नहीं किया जाता है, उदाहरण के लिए सैलून में बाल काटने की सेवाएं इत्यादि। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो क्लास 10 का सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसी प्रकार का वीडियो आपको और अधिक जानकारी के लिए इसी चैनल पे आप लोग जुड़े रहें।